हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में बात करते हैं हम एनवीएस नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट को लेके। आइए जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग वालों के लिए एनवीएस कंडक्ट करने वाला था, जिसके लिए लास्ट ईयर यानी 2024 में ही फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, नोटिफिकेशन निकली थी, फॉर्म्स भरे थे लोगों ने, कैंडिडेट्स ने फॉर्म्स भरे हैं, अप्लाई किए हैं उसके लिए। उसका एग्जामिनेशन अभी तक क्यों नहीं हो पाया और हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि एनवीएस नॉन टीचिंग वालों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं बहुत शॉर्ट में नॉन टीचिंग वालों के लिए एक अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है एनवीएस, दैट इज नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। और बात करते हैं स्पेसिफिकली नॉन टीचिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में, जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट होने वाला है उनके बारे में अपने आज की इस वीडियो में हम ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट जो एनवीएस कंडक्ट करने वाला था, जिसके लिए एनवीएस ने नोटिफिकेशन अराउंड मार्च 2024 में ही निकाली थी। उसके बाद लोगों को टाइम दिया गया था फॉर्म फिल करने का और अप्रैल में 2024 तक लोगों ने फॉर्म्स फिल कर दिए हैं। आप जानते हो कि जो एक कैलेंडर एनवीएस का निकलता है समिति की तरफ से, जो एक कैलेंडर, जो कि एक स्केड्यूल आप कह सकते हो कि जिसे ये फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं लास्ट ईयर यानी 2024 में वो स्केड्यूल फॉलो बिल्कुल नहीं हुआ है। और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उसके हिसाब से जो स्केड्यूल इन लोगों ने दिया था, जो डेट्स इन लोगों ने मेंशन किए थे, उसके हिसाब से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। अब देखिए, एक दूसरी अपडेट आप कह सकते हो कि एनवीएस के वेबसाइट पर निकलकर सामने आ रही है, वो स्पेसिफिकली नॉन टीचिंग जो रिक्रूटमेंट है उनके कॉन्टेक्स्ट में है। और वो ये है कि कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है, कुछ ना कुछ माफ कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सर्जेंसीज है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल है, जिसके कारण की जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी थी, जिसको कि एनवीएस यानी समिति हमेशा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट करता है, और इस बार भी जो अपॉइंट हुई थी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, कुछ ना कुछ लूप होल के कारण उन लोगों द्वारा अब एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है और एक फ्रेश बॉडी को अपॉइंट किया जाएगा, या आप कह सकते हो कि एक फ्रेश एजेंसी को नियुक्त करके ये जो एग्जाम कंडक्ट करने का पूरा आप कह सकते हो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो सौंपी जाएगी। और इसीलिए जो कि एग्जाम्स अभी तक नहीं कंडक्ट कराए गए हैं, इनका कहना है कि आपको एनवीएस की जो वेबसाइट है, जो समिति की वेबसाइट है, आपको उसे चेक करना होगा इन द ड्यू कोर्स। ये जो कि एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं, जब ये जो भी नई आप कह सकते हो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसे अपॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद ही जो कि ये एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। देखिए, इसमें दो चीज तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी अपने इस वीडियो में कि एक तो ये कि देखिए, इन लोगों ने अगर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से कुछ भी आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से या जिस भी कारण से इन लोगों ने एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को स्विच किया या ये स्विच करने का विचार विमर्श कर रहे थे, तो इन्हें इस चीज को और पहले नोटिफाई करना चाहिए था, सबसे पहले तो। दूसरी चीज है कि अभी तक सपोज अगर आपने नोटिफिकेशन पिछले साल यानी 2024 के मार्च में निकाल ही दिया, तो क्या अभी तक आप फाइनली डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई कौन सी बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करेगी? और अगर एक एजेंसी है जो जिसको कि आपने नियुक्त कर दिया है और किसी भी रीजन से, फॉर दैट मैटर बी इट एनी रीजन, आप उसे स्विच कर रहे हैं या आप उसे चेंज कर रहे हैं और आप किसी दूसरे एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट करने की पूरी प्रक्रिया सौंप रहे हैं, तो क्या मार्च से लेके जनवरी आ चुका है, मार्च 2024 से लेके जनवरी 2025 तक आप फाइनली एक बॉडी नियुक्त नहीं कर पाए हैं या आप फाइनली एक एजेंसी को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट करेगी? ये जो टाइम लैप्स हो रहा है, भले ये टाइम लैप्स आपके लिए बहुत एक छोटी चीज होगी, ये मैं एनवीएस के कॉन्टेक्स्ट में ही कह रही हूँ कि भले समिति के लिए ये बहुत छोटी चीज होगी, लेकिन इससे जो फर्क पड़ रहा है कैंडिडेट्स पे वो बहुत बड़ा है। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आप कहो कि नोटिफिकेशन देखकर खुश हो गए, नॉन टीचिंग की मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, तो जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन को देख के खुश हो गए, जिन लोगों ने फॉर्म्स भरे, जिन लोगों ने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी, एग्जाम की डेट को लेके जो लोग आप कह सकते हो उत्साहित थे, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस अब होगा एग्जाम, क्या उन लोगों के साथ आप कहो कि ये पूरा एक क्योस उन लोगों की लाइफ में क्रिएट नहीं हो जा रहा है? हर किसी को देखिए अच्छे जॉब की तलाश है, कहीं ना कहीं इस पूरे
प्रक्रिया को, आप कहो एक पर्सन को उसके जॉब से दूर रखने की प्रक्रिया में क्या नवोदय बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा है? क्या समिति को टाइमली अपना डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए था कि भाई किस समय हमें एजेंसी को रिक्रूट करना है, और सपोज हमने जिस एजेंसी को रिक्रूट कर दिया है, अगर हमें उस एजेंसी से एग्जाम नहीं करवाना है और किसी दूसरी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को हमें अपॉइंट करना है, तो क्या टाइमली ये पूरी प्रक्रिया आपको करके अभी तक एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवा देने चाहिए थे? दो बहुत बड़ी गलती हुई है एनवीएस से यहाँ पे। एक तो कि देखिए, इन लोगों ने जो कैलेंडर ये निकालते हैं उस कैलेंडर को फॉलो नहीं किया, उसके बताए गए डेट्स के हिसाब से आप कहो कि कहीं से भी उसको मतलब फॉलो करते हुए जो एग्जाम कंडक्ट करना हो या एग्जाम का पैटर्न हो, कुछ भी जो कि इन लोगों ने फॉलो नहीं किया। और जो दूसरी गलती हुई वो ये है कि भाई आपने अभी तक एग्जाम कंडक्टिंग आप जो एजेंसी आप उसी को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप उसी पे श्योर नहीं हो पा रहे हो, तो अभी और पता नहीं कितना डिले आप कॉज करोगे। और इससे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की पूरी प्रक्रिया है, क्या उससे रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रोफेशनल करियर पे आप बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज नहीं कर रहे हो? तो मेरे हिसाब से देखिए, इस चीज में समिति गलत है। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि भाई आप जो कि है हमारे वेबसाइट को, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहो, जैसे ही हम फाइनली जो ये एजेंसी है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, उसे रिक्रूट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इन ड्यू कोर्स इन्फॉर्म कर देंगे डेट्स के बारे में कि भाई हम एग्जाम कब कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक भी आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हो, ना तो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को और ना तो डेट्स को, कि आप कब नॉन टीचिंग वालों के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराओगे। कहीं ना कहीं देखिए, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा लूप होल है, कहीं ना कहीं ये बहुत आप कह सकते हो कि लैक्यूना कॉज कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए जो कैंडिडेट्स अपियर होना चाह रहे थे, जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरकर बैठे हुए थे कि बस अब एग्जाम होगा, मैंने इतना प्रिपरेशन कर रखा और मेरा होना है इस बार, अभी तक तो एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवा पाए हो आप उन लोगों के लिए। कहीं ना कहीं देखिए, एनवीएस मैं डेफिनेटली यहाँ पे निंदा करना चाहूंगी समिति की, और डेफिनेटली ये चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं एक मजाक बन के रह गया है। नॉन टीचिंग वालों के लिए एग्जाम्स कंडक्ट होना, कहीं ना कहीं आप उनके साथ बहुत ज्यादा आप कहो कि उनको बहुत ज्यादा डिसहार्टन कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं उनके करियर पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट्स मुझे आप लोगों के सामने उठाने चाहिए, मुझे लगा कि ये सारे पॉइंट्स के बारे में मुझे आप लोगों को अवेयर करना चाहिए। सो आई होप कि जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहती थी वो बहुत क्लियरली मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया है। Thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.